यह 15 अगस्त 1947 की आधी रात का समय था। जवाहरलाल नेहरू की आवाज रेडियो तरंगों पर गूंजी। आधी रात के समय, जब दुनिया सो रही है, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। दिल्ली के आकाश में आतिशबाजी चमकी और लाखों लोग जयकारे लगाए। लेकिन जैसे ही ब्रिटिश झंडा आखिरी बार नीचे उतरा, स्वतंत्रता कोई फिनिश लाइन नहीं थी, यह अराजकता के खिलाफ दौड़ की शुरुआत थी। देखिए, ब्रिटिश राज ने भारत को सिर्फ शासित नहीं किया था, उन्होंने इसे टुकड़ों में तोड़ दिया था। सीधे शासित प्रांतों से परे 565 रियासतें थीं, बड़े और छोटे राज्य, हैदराबाद के शानदार महलों से लेकर जूनागढ़ की उबड़-खाबड़ पहाड़ियों तक। ये अर्धस्वतंत्र क्षेत्र थे, जिन्हें महाराजा, नवाब और राजा शासित करते थे, जो ताज के प्रति निष्ठा रखते थे, लेकिन अपनी भूमि पर देवताओं की तरह शासन करते थे। ब्रिटिशों के जाने के बाद इन शासकों के सामने विकल्प था, भारत में शामिल हों, नए बने पाकिस्तान में शामिल हों, या अकेले खड़े होने की हिम्मत करें। सीमाएं वे जल्दबाजी में एक ब्रिटिश वकील सिरिल रैडक्लिफ द्वारा खींची गईं, जो भारत में कभी कदम नहीं रखा था। सिर्फ 5 हफ्तों में उसने नक्शों पर पेंसिल से काटा, पंजाब और बंगाल को कसाई की चाकू की तरह विभाजित किया। परिवार जागे तो पाए कि उनके गांव रेखा के विपरीत पक्षों पर हैं। जो हुआ वह भयावह था, विभाजन के दंगे। हिंदू, मुसलमान, सिख, पड़ोसी डर और बदले की उन्मादी में एक दूसरे पर टूट पड़े। स्टेशनों पर लाशों से भरी ट्रेनें पहुंचीं, नदियां लाल हो गईं। 15 मिलियन से अधिक लोग अपने घरों से भागे, इतिहास की सबसे बड़ी सामूहिक प्रवासन। 10 लाख लोग खून खराबे में मारे गए। क्या यह स्वतंत्रता थी? फिर आया वह व्यक्ति जिसे इस रक्तरंजित राष्ट्र को सिलना था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, भारत का लौह पुरुष। पहले गृह मंत्री के रूप में पटेल को उन 565 राज्यों को एकीकृत करने का कार्य सौंपा गया। वह राजा बनाने वाला नहीं था, वह राजा तोड़ने वाला था। कूटनीति, आकर्षण और स्टीलधार वाली धमकियों के मिश्रण से पटेल ने शासकों को भारत में शामिल होने के लिए मनाया। महाराज, वह बैठकों में कहते, रियासती शासन का युग समाप्त हो गया है। संघ में शामिल हों या परिवर्तन की हवाओं का अकेले सामना करें। अधिकांश ने बिंदीदार रेखा पर हस्ताक्षर किए, कुछ पेंशन के लिए, अन्य नए गणतंत्र में प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन सभी आसानी से नहीं झुके। हैदराबाद लीजिए, जिसे निजाम शासित करता था, दुनिया के सबसे अमीर आदमियों में से एक। उसने स्वतंत्रता का सपना देखा, पाकिस्तान से छेड़छाड़ भी की। दंगे भड़के क्योंकि उसके रजाकार मिलिशिया ने स्थानीय लोगों को आतंकित किया। पटेल ने सेना भेजी सितंबर 1948 में एक तेज पुलिस कार्रवाई में। कुछ दिनों में हैदराबाद भारत का हो गया। जूनागढ़ के मुस्लिम शासक ने हिंदू बहुमत के बावजूद पाकिस्तान में शामिल होने की कोशिश की। पटेल ने जनमत संग्रह आयोजित किया और लोगों ने भारत के लिए वोट किया। कश्मीर, वह कहानी अभी भी जारी है। महाराजा हरि सिंह के विलंबित शामिल होने से पहला भारत-पाक युद्ध छिड़ गया। और फिर महात्मा गांधी थे, संघर्ष की आत्मा। जबकि पटेल एकता की तलवार चलाते थे, गांधी शांति के पथ पर चले। जैसे ही दंगे कलकत्ता और दिल्ली को तबाह कर रहे थे, 78 वर्षीय दुर्बल व्यक्ति ने सद्भाव की गुहार लगाते हुए मौत तक उपवास किया। अगर भारत को जीना है, उन्होंने कहा, तो हिंदुओं और मुसलमानों को एकजुट होना चाहिए। नोआखाली, पूर्वी बंगाल में वह नंगे पैर गांवों से गुजरे, अपनी उपस्थिति से ही हिंसा को शांत किया। हत्या का जोखिम उठाते हुए उग्रवादियों ने उन्हें मुसलमानों पर बहुत नरम मानकर उन्होंने रूपक और शाब्दिक रूप से सीमाएं पार की। पाकिस्तान की छाया में दंगा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। उन दिनों में क्या वास्तव में हुआ जो भारत बना? यह आधी रात की वार्ताओं, रक्तरंजित ट्रेनों और शांत वीरता का चक्रवात था। 30 जनवरी 1948 को, जैसे गांधी प्रार्थना के लिए चले, एक उन्मादी की गोलियों ने उनका जीवन समाप्त कर दिया। लेकिन उनकी आत्मा बनी रही।
1950 तक पटेल ने लगभग सभी राज्यों को एकीकृत कर लिया, गणतंत्र का मार्ग प्रशस्त किया। भारत फूट के पैचवर्क के रूप में नहीं उभरा, बल्कि एक संप्रभु लोकतंत्र के रूप में। फिर भी निशान बाकी हैं। सीमाएं यादों में, कश्मीर की अशांति में, शरणार्थियों की कहानियों में अभी भी रक्त बहाती हैं। स्वतंत्रता उपहार नहीं थी, वह आग में गढ़ी गई थी। यह वह इतिहास है जो आप नहीं जानते, स्वतंत्रता से एकता तक का कच्चा अथक धक्का। वह इतिहास जो आपको जानना चाहिए, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है, राष्ट्र जन्म नहीं लेते, वे बनते हैं, एक नाजुक धागे से। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर देना। आपने कमेंट किया, इसके लिए शुक्रिया।